नमस्कार। प्रभुदेव जी चंदैया को समझा रहे हैं। वे कहते हैं, देखो हमारे ज्ञानेंद्रिय कौन से हैं? ये 5 है ना। जैसे हमारे गुरु लिंगादि है, नेत्र, नासिका, जिह्वा, कर्ण, चर्म, ये 5 इंद्रियां मिलकर ही एक ज्ञानेंद्रिय बन गया है। इनमें से हम किसे निकाल सकते हैं या छोड़ सकते हैं? बोलो। 5 इंद्रियों का कार्य अलग अलग है, फिर भी जीवन के लिए इन 5 इंद्रियों की जरूरत अर्थात आवश्यकता होती ही है। इन्हें हमें अलग अलग करके नहीं आंकना या देखना चाहिए। शरण चंदैया, गुरु लिंग जंगम के बारे में आपके क्या विचार है, कहिए। चंदैया ने कहा, स्वामी, एक सद्गुरु को उन्नतावस्था पाकर अपने शिष्य के त्रिमलों को दूर करके इष्टलिंग के द्वारा शिष्य के मन में, हृदय में ज्ञान ज्योति जगाना चाहिए। भक्त इष्टलिंग की तन्मयता से, निष्ठा से पूजा करता है तो लिंग का भी दायित्व होता है कि भक्त पर अनुग्रह करे, भक्त के मन की चंचलता दूर करके उसका अभिष्ट अर्थात उसकी मनोकामनाएं पूरा करे। अगर वह लिंग ऐसा न करे तो वह केवल एक तराशा हुआ पत्थर ही होगा। जंगम को भी ज्ञान निधि बनकर धर्मसार का प्रसार करते रहना चाहिए। इसीलिए उसे एक गांव में 1 रात और नगरों में उसे 5 रातें रहकर उसे धर्म प्रसार करना चाहिए। इससे ज्यादा वक्त उसे कहीं नहीं बिताना चाहिए, क्योंकि उसे जगह का मोह हो सकता है, जगह या भक्तों का मोह हो सकता है। गुरु लिंग जंगम तीनों अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। एक गुरु को भी गुरु लिंग जंगम की आवश्यकता होती है। इसी तरह लिंग को अगर जंगम को भी आत्मोद्धार के लिए इन तीनों की आवश्यकता होती है। चंदैया के विचार सुस्पष्ट थे और उन्होंने उनका स्पष्टीकरण भी बहुत सादे ढंग से लेकिन सरल शब्द में और स्पष्ट आवाज में किया था। ये सभी बातें प्रभुदेव जी को बहुत भाई, लेकिन प्रभुदेव जी को चंदैया का गुरु लिंग जंगम से विमुख होना अच्छा नहीं लग रहा था। अब जब चंदैया ने अपनी अंतिम बात कही तो प्रभुदेव जी ने वही विषय उठाया और कहा, प्रभुदेव जी, भले भले चंदैया भले। आज आप यह मानते हैं कि गुरु लिंग जंगम को एक दूसरे के साथ की आवश्यकता होती है, तो फिर आप कैसे गुरु लिंग को नकार कर केवल जंगम दासोह के प्रति एक निष्ठ रह सकते हैं? मेरे एक वचन का भावार्थ सुनिए। जो जो भाव दिखाई पड़े उसमें जो सुखी रहता है उसे आचरित व्रत नियमों में मुक्ति रहित रहना चाहिए। अपने नित्य नियमों में भाव शुद्ध होकर रहेगा तो गुहेश्वर लिंग से वह भिन्न नहीं है। अनुभव मंडप के सभी शरणों ने प्रभुदेव जी के निर्णय का अनुमोदन किया। चंदैया को अभी भी वह बात मान्य नहीं थी। उन्होंने कहा, जब जंगम दासोह में लिंग पूजा सम्मिलित है तो फिर अलग से लिंग पूजा क्यों? गुरु शिष्य को सिखाते समय अपने को मिटाकर लिंग दर्शन कराना चाहिए। लिंग का संग स्मरण में हो तो लिंग का मोह जंगम ही होने से दासोह से अलग कोई दूसरा अंग नहीं। यह चंदेश्वर लिंग का न मिटने वाला भाव है। गुरु भक्ति शिष्य में स्फुरित होना चाहिए। भक्ति कहकर वह मांग कर नहीं करवा सकता। भक्ति कहकर वह कहकर या मांग कर नहीं करवा सकता। ऐसी भक्ति नहीं होती
और वह निष्ठा में परिवर्तित भी नहीं होगी। इसी प्रकार लिंग की षोडशोपचार पूजा करना सार्थक नहीं है। लिंग का मोह ही जंगम होने से जंगम की तृप्ति में ही वे भी समाविष्ट है, तो फिर लिंग का अलग से झंझट क्यों पालना। चंदया के युक्तिवाद के आगे प्रभुदेव और माचीदेव निशब्द हो गए। माचीदेव ने कहा, बसवण्णा ही इन सब के पूर्ण सत्य स्वरूप है। उन्होंने ही गुरुलिंग, जंगम, पादोदक, प्रसाद, कायक आदि को रूपायित किया है। तो सुविचार संपन्न बसवण्णा ही चंदया के सभी संशयों को दूर करे। बसवण्णा जी विनय की साक्षात मूर्त थे। उन्होंने कहा, बसवेश्वर, मैं तो धीरे धीरे भक्त बना हूँ। अब धीरे धीरे ही षटस्थल के सभी स्थल चढ़ने का मैंने सोचा था। तो चंद बसवण्णा ने मुझे समझाया कि धीरे धीरे हर एक स्थल चढ़ेंगे तो क्या आप दीर्घायु हो, ऐसे समझाते हैं। एक ही स्थल पर वे समझाते हैं कि एक ही स्थल पर सभी स्थलों का अनुभव कीजिए। इसी तरह यानी जिस तरह उन्होंने मुझे समझाया उसी तरह वे नूलिये चंदया को भी वे ही समझा सकते हैं। चंद बसवण्णा, चंदया, गुरुलिंग, जंगम ये तीनों एक कर्म के 3 अंग है। इनमें से किसी एक का न होना वह कर्म अधूरा होगा। ऐसे अंग रहित, जैसे अंग रहित आत्मा या आत्मा रहित अंग। चंद बसवेश्वर आगे कहते हैं, चंदैया, मधुर गुण चींटी जानती है, समय का गुण मुर्गी जानती है, गोत्र का गुण कौवा जानता है। इस मनुष्य जन्म में पैदा होकर शिवज्ञानियों के आगमन की सूचना न पाओगे तो तुम उन मुर्गी, चींटी और कौवा से भी बदतर हो। देखो कूड़ल चन्न संगम देवा। शरण चंदया कहते हैं बीज से अंकुर निकलता है, परंतु वे नहीं जानते कि उस बीज के लिए अंकुर ही प्राण है। कहते हैं लिंग से जंगम बना है, परंतु वे नहीं जानते कि उस लिंग के लिए वह जंगम ही प्राण है। देखो कुड़ल चन्न संगम देवा। चंदैया, यह बहुत सूक्ष्म विचार है। देखो छोटे बीज में बड़ा पेड़ छुपा होता होने के समान, हाथ के दर्पण में हाथी पहाड़ सा न दिखने के जैसा, जगत व्यापक परवस्तु खंडिताकार शरीर में अति सूक्ष्म आकार में रहने के समान वह परमात्मा शिवलिंग भक्तोद्धार की इच्छा से लिंगाकार में स्थित हो गया है। परब्रह्म रूपी लिंग महद रूप से अखंड होकर अणु रूप में खंडित ही दिखता है। कुडल चन्न संगम देवा, यह आपकी दिव्य लीला है, उसकी लीला वही जाने। खैर कुछ समझे आप। अच्छा, मैं आपको सीधे साधे सरल शब्दों में सरल व्यावहारिक उदाहरण देकर समझाता हूँ, सुनिए। मिट्टी, पेड़ और फल ये तीनों एक दूसरे के अवलंबित है। कैसे? सुनिए शरण चंदैया। जंगम के पर समझने से क्या हो, उसका अंग ही लिंग है ना। सारा चैतन्य जंगम ही है ना। अंग रहित जीव आत्मा रहित अंग के लिए सर्व योग का सुख मिलेगा क्या? मिट्टी के बिना पेड़ कैसा, और पेड़ के बिना फल, और फल के बिना स्वाद कैसा? मिट्टी ही अंग है, पेड़ ही लिंग है, फल ही जंगम है और रुचि ही प्रसाद है। अतः कुडल चन्न संगैया में साकार लिंग ही जंगम का अंग है। अपने दीक्षा गुरु चन्न बसवण्णा के
इस तरह समझाने पर चंदैया ने अपना हठ छोड़ दिया और इष्टलिंग शरीर पर धारण कर लिया। धन्यवाद।